अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लिसरैल्डिहाइड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसको सेकंड वर्ड्स में हम इस प्रोसेस को कह सकते हैं फॉस्फोरोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, इससे प्रीवियस हम लोगों ने इसी से ग्लूकोज और उसकी प्रेजेंस की वजह से हम लोगों ने फीडर पाथवे स्टडी किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो किस तरह से रन होती है और अगर उसमें ग्लूकोज का लेवल अप एंड डाउन हो जाए तो किस तरह से जो है वो बाहर से बॉडी के अंदर ही डिफरेंट सेल्स जो हैं वो किस तरह से ग्लूकोज का लेवल जो है वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम उससे नेक्स्ट जो है हमारे पास हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ग्लिसरैल्डिहाइड और ग्लिसरॉल्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाए तो क्या होगा, और अगर आपके पास ज़्यादती हो जाए ग्लूकोज की तो किस तरह से जो है वो आपके पास बॉडी उसको मेंटेन करती है, किस तरह से उसको एक स्टेबल कंसंट्रेशन के अंदर रखती है। बेसिकली पहले हम देखते हैं कि ग्लिसरैल्डिहाइड जो है वो हमारे पास क्या है। ठीक है, इट इज़ अ 3 कार्बन मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड्स आपको पता है कि क्या होते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके अंदर कार्बन का नंबर जो है वो आपके पास मोस्टली जो है वो एक्सीड नहीं होता। ठीक है, 3 कार्बन जो है वो आपके पास मॉलिक्यूल है। ठीक है, अगर 10 से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो आपके पास क्या होते हैं कि ट्रायोज मोनोसेक्राइड है, यानी 3 कार्बन मोनोसेक्राइड है। ठीक है, अगर कार्बन का नंबर जो है वो 10 से ज़्यादा हो जाएगा तो आपके पास क्या होता है, इसी तरह के मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स आपको पता है कि 3 कार्बन भी होते हैं, 2 कार्बन भी होते हैं, 4 कार्बन भी, 5 कार्बन जैसे ग्लूकोज है। ठीक है, पेंटोज शुगर हैं। ठीक है, हेक्सोज शुगर्स हैं, ये सारे के सारे मोनोसेक्राइड्स हैं। इस तरह के बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स इकट्ठे होंगे, 2 हो जाएँ तो डाइसेक्राइड्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर 2 से लेके ज़्यादा होना शुरू हो जाएँ, ठीक है, तो वो आपके पास पॉलीसेक्राइड्स या फिर उनको हम नाम देते हैं कि वो मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स हैं, देन दे आर इंक्लूड इन पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, तो बेसिकली ग्लिसरैल्डिहाइड जो है ये आपके पास कार्बन 3, ठीक है, हाइड्रोजन 6 एंड ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट एंड कॉमन फॉर्म है। ठीक है, एल्डो शुगर है। ठीक है, 2 तरह की आपको पता है शुगर्स होती हैं, एल्डो एंड कीटो। ठीक है, तो ये बेसिकली एल्डो शुगर है। ठीक है, स्वीट होती है, टेस्ट में कलरलेस होती है, क्रिस्टलाइन होती है, यानी क्रिस्टल्स की फॉर्म में होती है, पाउडर फॉर्म में नहीं होती। ठीक है, और इंटरमीडिएट कंपाउंड है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के दरमियान में, कि ये बेसिकली आपके पास क्या होता है कि ग्लिसरॉल और एल्डिहाइड से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, जब एल्डिहाइड और ग्लिसरॉल कंबाइन कर जाते हैं तो वो ग्लिसरैल्डिहाइड जो है वो कहलाता है। ठीक है, और ग्लिसरैल्डिहाइड जो है वो बेसिकली आपके पास क्या होगा कि अल्कोहल ग्रुप अगर ग्लिसरॉल में ऐड कर दिया जाए और साथ में अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाए टू एन एल्डिहाइड देन इट फॉर्म्स ग्लिसरैल्डिहाइड। उसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने कहा था कि हम देखेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोइनोलाइसिस भी हम इसको कह सकते हैं, जिसमें हम क्या देखते हैं, बेसिकली आपके पास ये टर्म है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, इसमें ब्रेक डाउन होती है ग्लाइकोजन की ग्लूकोज में। ठीक है, होता कहाँ पे है, लिवर के सेल्स में और मसल्स के सेल्स में। ठीक है, लिवर और मसल्स के सेल्स के अंदर जो है वो बेसिकली आपके पास जो साइटोसोल रीजन होता है, ठीक है, वहाँ पर ये मौजूद होती है। ठीक है, और इसके एंजाइम जो हैं वो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है वो आपके पास बेसिकली एंजाइम मौजूद होता है इनके अंदर। ये एंजाइम जो है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है वो उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उसकी ब्रेकडाउन में हेल्प करता है ये एंजाइम, और वहीं से जो है वो आपके पास इस एंजाइम के बगैर ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता। उसके बाद यहाँ पर आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि आपके पास आपको एक साइकिल दिखाया गया है कि जिसमें आपके पास मसल्स के अंदर, सेल्स के अंदर, लिवर के अंदर ग्लाइकोजन जो है वो किस तरह से डीग्रेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ग्लाइकोजन जो है वो आपके पास ग्लूकागोन लिवर के अंदर है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि एपिनेफ्रीन, ठीक है, वो भी मसल्स एंड लिवर के अंदर मौजूद होती है। ये एक हार्मोन है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह से कैल्शियम का इनका लेवल, हार्मोनल लेवल, ठीक है, ये मिल के जो है वो आपके पास काम करते हैं। तो भाई आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि जो मेन आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो आपके पास नज़र आते हैं आपको। ठीक है, कि एक्टिव एडिनिलाइल जो आपके पास साइक्लेज एंजाइम है, ये क्या करता है, ये एटीपी को कन्वर्ट करता है, उसको यूज़ करता है, उसमें से फॉस्फेट निकाल लेता है, उसको कन्वर्ट कर देता है एएमपी में, और फिर वो आपके पास जो आपके पास एंजाइम्स हैं, फॉस्फो रिलेटेड एंजाइम्स हैं वहाँ से जो है वो आपके पास ये काम करता है, फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम के ज़रिए उसको 5 प्राइम एएमपी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास अगर देखा जाए ओवरऑल जो है वो आपके पास कैल्शियम आयंस जो हैं वो रेगुलेट करते हैं फॉस्फोराइलेज काइनेज को। ठीक है,
वो इनएक्टिव होता है। अगर उसके साथ कैल्शियम आयंस जो हैं वो आके बाइंड कर जाते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तो फॉस्फोराइलेज काइनेज जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, और वो क्या करेगा, एटीपी को यूज़ करते हुए ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज को एक्टिव कर देगा। और जब वो एक्टिव हो जाएगा तो आपके पास प्रोटीन फॉस्फेटेज 1 जो है वो बनता है, ठीक है, उसके साथ ही प्लस इंसुलिन भी जो है वो आपके पास इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। एएमपी मसल्स के अंदर जो है वो आपके पास क्या होता है, नॉक्सिया की कंडीशन है, यानी एटीपी कम हो रही है, तो यहाँ एएमपी एक्टिवेट करेगा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को, और वो क्या करेगा, फिर से ग्लूकोज का लेवल को हाई कर देगी। जैसे ही ये साइकिल एक्टिवेट होगा, यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या होगा कि एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाएगी। एटीपी से जो है वो आपके पास एडीपी में कन्वर्ट होती हैं, एनर्जी को यूज़ करते हैं, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन जो आपके पास फॉस्फेटेज 1 है वो भी एक्टिवेट होता है, और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है वो ग्लाइकोजन के अंदर फॉस्फेट ऐड करती है, और उसको जो है वो आपके पास क्या करती है, उसकी ब्रेक डाउन शुरू कर देती है, फॉस्फेट ऐड कर देती है, और वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है ग्लूकोज में, अगर ग्लूकोज का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर कम होना शुरू हो जाए, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ऑपोजिट क्या होगा कि जैसे कैल्शियम आयन सेपरेट हो जाएंगे तो ये सारा रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा कि ग्लाइकोजन फॉस्फेटेज जो है वो आपके पास क्या होना शुरू हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, और ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे पहले सबसे देखते हैं कि हमारे पास फॉस्फोरोलाइसिस है क्या। बेसिकली हमने एंजाइम देखा कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम होता है, ठीक है। उसका काम क्या है, क्लीवेज काम, मतलब तोड़ना, क्लीव करना, ठीक है। किस लिंकेज को, 1,4 लिंकेज को, यानी कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 के दरमियान में, सेकंड मॉलिक्यूल के दरमियान में जो लिंकेज बनता है उस बॉन्ड को ये तोड़ देते हैं। नॉन रिड्यूसिंग एंड्स के ऊपर काम करता है। कोएंजाइम जो इसके साथ हेल्प करता है वो विटामिन B6 डेरिवेटिव्स होते हैं, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, वो इसको हेल्प आउट करता है, एड करता है काम करने में। प्रोडक्ट क्या बनानी है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, यानी ग्लाइकोजन टूटेगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर। लिमिट्स क्या हैं, क्या काम नहीं कर सकता है, डिग्रेड करता है ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल्स को 4 ग्लूकोज रेजिड्यूज़ के अंदर, ठीक है। और जो कि आपके पास क्या होगा, चेन के अंदर एक, यानी ब्रांच पॉइंट होता है, 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स एक चेन के अंदर होते हैं, उससे ज़्यादा ये तोड़ नहीं सकता, ठीक है। अगर तोड़ता भी है ग्लाइकोजन को तो वो 4 के रेजिड्यूज़ में तोड़ेगा, ठीक है। एट 4 ग्लूकोज यानी जहाँ पे 4 ग्लूकोज है ना उसको और नहीं तोड़ सकता ये, तो लिमिट कर देता है डेक्स्ट्रिन के अंदर जो है वो आपके पास, ठीक है। और ये फर्दर डिग्रेड नहीं होता, फॉस्फोराइलेशन नहीं होती इसकी, ठीक है। और डायबिटीज़ के जो आपके पास सूटेबल अगर ट्रीटमेंट है तो लिवर फॉस्फोराइलेज जो है वो इसको क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, इसके प्रोसेस को इंक्रीज़ होने नहीं देते। जो बेसिकली डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर। नॉन रिड्यूसिंग एंड जो हैं वो आपके पास वो होते हैं कि जहाँ पे क्लीवेज ना हो सकती हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ग्लाइकोजन जो है वो आपके पास एन ग्लूकोज के यूनिट्स हैं उसके अंदर, यानी अनलिमिटेड है, ठीक है। स्टार्च आपके पास हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक एंजाइम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, यानी वो फॉस्फेट लेकर आएगा, उसको ऐड करेगा, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि दरमियान से बॉन्ड तोड़ दी गई है, और वहाँ पे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 के साथ क्या अटैच हो गया, फॉस्फेट अटैच हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि बॉन्ड जो है ग्लाइकोजन के बाकी रेजिड्यूज़ जो हैं वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो बन गया किससे, ग्लाइकोजन के ही मॉलिक्यूल से, ठीक है। उसका एक एंड तोड़ा है उसने, ठीक है, और वहाँ पे उसको सेपरेट कर दिया, और बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग हो गए हैं स्टार्च के। सेकेंड स्टेप में अगर देखा जाए तो रिमूवल ऑफ ब्रांचेस, यानी अब इस एक पूरी चेन के अंदर ब्रांच भी होंगी, आपको पता है ब्रांच्ड होती हैं, अनब्रांच चेंज होती हैं। तो जनरली जो आपका डी ब्रांचिंग एंजाइम जो है उसी के नाम से हम इन्हें जानते हैं, क्योंकि ये ब्रांचिंग ख़त्म करता है। स्ट्रक्चरली क्या होता है कि इंडिपेंडेंट एक्टिव साइट्स होती हैं इसकी 2, और एक सिंगल साइट होती है जो कि पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी हुई होती है, और वो क्लीव करती है ब्रांचेस को बाय 2 एंजाइम एक्टिविटीज़। बाय फंक्शनल एंजाइम है ये, 2 काम करता है, एक एंजाइम है लेकिन 2 काम कर रहा होता है। तो इन क्या एक्टिविटीज़ हैं उसकी, सबसे पहले तो ग्लाइकोसाइल यानी 4 ट्रांसफरेज, ठीक है, एंजाइम काम करेगा, और 4 ग्लूकागन ट्रांसफरेज यानी बेसिकली माय ग्रुप्स को ट्रांसफ़र करना, ठीक है, अल्फ़ा से बीटा की तरफ, बीटा से अल्फ़ा की तरफ, इनके दरमियान में ट्रांसफ़र का काम करता है। और माइलो अल्फ़ा है जो 1,6 ग्लूकोसाइडेज, यानी एक है जो 1,4 के दरमियान में ट्रांसफ़र कर रहा है, और दूसरा जो है वो 1,6 के दरमियान में ट्रांसफ़र कर रहा है। यहाँ पे आपको साइकिल नज़र आ रहा होगा कि ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो रही है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर, देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, एंड ग्लूकोज के और फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो है ग्लाइकोजन
टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। जबकि जो ग्लूकोज है वो आपके पास क्या होता है कि वो फिर बनती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, पायरोवेट में, और ग्लूकोज सेपरेटली भी आपके पास उसमें हेक्सोकाइनेज और ग्लूकाकाइनेज जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो आपके पास एंटर हो सकती है ग्लाइकोलिसिस के अंदर, ठीक है, लिवर के थ्रू, ठीक है, और वो डीफॉस्फोरिलेटेड होती है, ठीक है, उसमें से क्या करते हैं ब्लड के अंदर जो है वो रिलीज़ हो जाता है। जबकि लिवर जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो है कैटालाइज करता है उसको, ठीक है, और लिवर के अंदर ही, यानी बेसिकली लिवर आपको याद हो तो वो क्या स्टोरेज का काम करता है ग्लाइकोजन का, ठीक है। तो वो ग्लाइकोजन जो स्टोर फॉर्म में लिवर में मौजूद होती है, जब ज़रूरत पड़ती है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर, और वहाँ से वो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के अंदर एंटर हो सकते हैं और ब्लड शुगर लेवल जो है वो क्या हो सकता है, दोबारा वापस आ सकता है। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ज़ाहिर है ग्लाइकोजन ने कन्वर्ट होना ग्लूकोज 1 6 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। अब वो ग्लूकोज 1 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन के जरिए, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि कुछ होते हैं कि इरिवर्सिबल होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि ये सारे प्रोसेस में से जो ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज 1 फॉस्फेट टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये क्या है, ये दोनों इरिवर्सिबल हैं। लेकिन जहाँ पे ग्लूकोज कन्वर्ट हो रही है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, वो भी इरिवर्सिबल है। ग्लूकोज कन्वर्ट हो रही है पायरोवेट के अंदर, वो भी आपको इरिवर्सिबल नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ग्लूकोज कन्वर्ट हो रही है ग्लूकोज में और फॉस्फेट में, वो भी इरिवर्सिबल है। यहाँ पे जब इन्होंने वापस बनना है ना इस चीज़ में, जो हमने फीडर पाथ में देखा, तो वहाँ पे एंजाइम्स चेंज हो जाते हैं, तब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो अपनी पिछली प्रोडक्ट में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। नेचुरली ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है जो ग्लाइकोजन से बनेगा, उसके अंदर भी हमारे पास क्या होगा कि जो एज अ फ्यूल यूज़ होता है मसल्स के अंदर, ठीक है, फ्री एनर्जी देते हैं, ठीक है, ग्लूकोज की शक्ल में। तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कि ग्लाइकोजन जो है वो आपके पास कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। ग्लाइकोजन जो है वो इसमें से बाकी मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एंजाइम काम करेगा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ठीक है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर ड्यू टू द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज से, क्योंकि ये आपके पास आप कह लें कि एक सिर्फ पोजीशन के बेस पे चेंज आया उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर पोजिशनल आइसोमेरेज की वजह से ग्लूकोम्यूटेज यूज़ हो रहा है। देन वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लिवर में है, कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में, मसल्स और ब्रेन में जाती है तो पायरोवेट में कन्वर्ट होती है, देन लैक्टेट और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, ठीक है। फिर अगर वो क्या करे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में चल रहा है, ठीक है, तो उसमें आपके पास क्या बन जाएगी राइबोस और NADPH बन जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके पाथवेज हैं जिनके ज़रिए ये ग्लाइकोजन जिन जिन चीज़ों में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी एक हमारे पास एक और प्रोसेस है ग्लाइकोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। अब ये क्यों हो रहा है, ये बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है जो अभी हम लोगों ने पीछे देखा, वो था ग्लाइकोजन की कन्वर्जन ग्लूकोज में। अब जो हमने देखना वो उसका रिवर्स प्रोसेस है कि ग्लूकोज कन्वर्ट होगी किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर। तो ये प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस। अब ज़ाहिर है ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल जब ज़्यादा होगी तो उसमें क्या होगा कि फ़ौरन से उसको स्टोर करना शुरू कर दिया जाता है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसी ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर, लिवर के अंदर भेज दिया जाता है उसको इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजन जेनेसिस जो है वो मेनली मसल्स के अंदर होती है और लिवर के अंदर होती है, स्टोर हो जाती है, ठीक है। मसल्स ग्लाइकोजन जो है वो क्या करते हैं कि वो अवेलेबल सोर्स हैं ग्लूकोज का, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस के ज़रिए मसल्स के अपने ही सेल्स उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जबकि जो लिवर ग्लाइकोजन है वो स्टोर्ड ग्लाइकोजन के तौर पे एक्ट करते हैं, यानी जब हर तरफ से सोर्स बंद हो जाए आपके पास ग्लूकोज का, तब जो है वो लिवर के अंदर मौजूद ग्लाइकोजन को निकाल के उसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज के अंदर बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस, या आप कह सकते हैं कि हम फॉस्फोरोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोजन के ज़रिए भी उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिवर की ग्लाइकोजन जो है वो फंक्शन आपके पास कर रही है एज अ स्टोरेज स्ट्रक्चर या स्टोरेज कंपाउंड के तौर पे। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि लिवर और मसल्स के ग्लाइकोजन जो है वो किस तरह से काम करते हैं कि लिवर के अंदर जो है वो आपके पास 1 ग्राम, ठीक है, 150 ग्राम तक हो सकती है लिवर ग्लाइकोजन, ठीक है। लिवर ग्लाइकोजन जो है वो आपके पास कन्वर्ट होती है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में एंड देन ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। वापस ग्लूकोज कन्वर्ट हो सकती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, और यही प्रोसेस रिवर्सिबल भी चल सकता है, ठीक है। डिग्रेड भी हो सकती है और फॉर्मेशन भी हो सकती है। ग्लूकोज कन्वर्ट होगी, चली जाती है ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल के अंदर, ठीक है। वो आपके पास एक मेंटेन होना होता है 4 to 6 ग्राम पर जो है वो आपके पास मौजूद होती है लीटर ऑफ ब्लड।
वो कन्वर्ट होती है ग्लूकोज के अंदर। मसल्स में जब ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़ाहिर है हम काम करें तो हमारे मसल्स मूव कर रहे हैं, वहाँ पे ग्लूकोज की ज़रूरत है, वो वहाँ पे जाके कन्वर्ट होगी। जब एक्सेस होना शुरू होती है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की शक्ल में, ठीक है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की शक्ल में, एंड देन मसल्स ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर्ड हो जाती है। तो मसल्स के अंदर जो लेवल है वो आपके पास 200 to 300 ग्राम जो है वो मसल्स के अंदर ग्लूकोज जो है वो मौजूद हो सकती है। उसके बाद अगर हम देखें कि इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन जो है वो मसल्स किस तरह से, अभी तो हमने जो देखा वो लीवर के ज़रिए आ रहा था, ब्लड में, देन मसल्स में, लेकिन अगर हम ये देखें कि जो इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है मसल्स की, वो मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल की, वो कैसे हो सकती है। ठीक है, लीवर है, उसके अंदर आपके पास यूरिया मौजूद होता है, ठीक है, डिफरेंट मौजूद होता है। हम सबसे पहले देखते हैं मसल्स को। मसल्स के अंदर जो मौजूद आपके पास प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जैसे या न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, एलानिन है, यूनिट्स आते हैं हमारे पास डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के, ठीक है। 2 एलानिन जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, ठीक है, ट्रांसअमाइनेशन का प्रोसेस होता है, अल्फा कीटो एसिड्स और अमाइनो एसिड की प्रेजेंस में वो आपके पास बनते हैं 2 पायरोवेट, वो कन्वर्ट हो सकता है लैक्टेट में भी और ग्लूकोज में भी, ठीक है। अब वो क्या करेंगे कि वहाँ से आपके पास क्या हो सकता है कि जब वो पायरोवेट में, लैक्टेट में और ग्लूकोज में होता है, तो वहाँ से जब ग्लूकोज मसल्स जो हैं वो ग्लूकोज को तोड़ते हैं, तो वो आपके पास क्या कर रहा है कि पायरोवेट में चेंज होगा और वहाँ पे 2 ATP जो है वो आपके पास सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। तो ग्लूकोज एलानिन साइकिल है आपके पास ये कि लीवर से जो आपके पास सिंथेसाइज होके आ रहे हैं, ठीक है। एलानिन अगर ब्लड में जाता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 एलानिन जो हैं वो मौजूद हैं, तो वो वापस जो है वो पायरोवेट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं और वो डायरेक्ट ब्लड में भी जा सकते हैं। वहाँ से ब्लड के अंदर जो है वो जाते हैं वो लीवर के अंदर, ठीक है। लीवर से वो लीवर में जाके वो कन्वर्ट हो सकते हैं, डीअमाइनेशन होती है, ठीक है, 4 ATP बनाएंगे, ठीक है, और NH2 जो है वो आपके पास बनते हैं और यूरिया बन जाता है, ठीक है। फिर वो पायरोवेट के क्या होता है कि जो बाकी आपके पास रहता है कि 2 पायरोवेट में कन्वर्ट होते हैं, तो आपके पास पायरोवेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, देन वो ग्लूकोज फिर कहाँ भेजी जाती है, ब्लड। अब यहाँ से जो ग्लूकोज ब्लड में जा रही है वो किसकी वजह से जा रही है, वो मसल्स के अंदर मौजूद जो अमाइनो एसिड्स हैं एलानिन, उसकी वजह से जो है वो आपके पास यहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्रोटीन्स जो हैं वो भी आपके पास क्या करती हैं, हेल्प आउट करती हैं ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के। तो एलानिन और लैक्टेट जो हैं ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं मसल्स के अंदर, ठीक है, फ्रॉम मसल्स जो कि यूज़ कर लेते हैं ग्लूकोज प्रोडक्शन लीवर और ग्लूकोजेनेसिस के अंदर, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी दोबारा से बनते हैं। तो ग्लूकोज जो है वो आपके पास ब्लड के अंदर डाल दी जाती है, ठीक है, जो कि विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो रही हैं और ये हमारे ब्लड लेवल को जो एक मेंटेन अमाउंट होती है ग्लूकोज की उसमें हेल्प आउट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल होम्योस्टेसिस हम कहते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिस्टम्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर क्या क्या स्टेप हैं। एक्टिवेशन है, ठीक है, इनिशिएशन है, इलोंगेशन है, एंड ग्लाइकोजन ब्रांचिंग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज, पहले जो हमारा पास टॉपिक है वो किस तरह से जो है वो हेल्प आउट करता है। सेंसिस ऑफ ग्लाइकोजन अगर देखी जाए तो हमारे पास ग्लूकोज से हो रही है, ठीक है, ग्लाइकोजन सिंथेज के ज़रिए ये एंजाइम करता है UDP, ग्लूकोज को यूज़ करता है, ठीक है, एज सबस्ट्रेट और नॉन रिड्यूसिंग एंड्स पे काम करता है, ठीक है। UDP ग्लूकोज जो है वो आपके पास क्या करता है कि ग्लूकोज डोनर है, ठीक है, बायोसेंसिस करता है ग्लाइकोजन की, और एक्टिवेटेड जो है वो आपके पास फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। उसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि UDP ग्लूकोज जो है वो आपके पास क्या होती है, फ्रॉम ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ठीक है, वो UTP दैन इनटू कन्वर्ट UDP ग्लूकोज, ठीक है, और फॉस्फेट जो है वो आपके पास क्या होता है कि ऐड होती है उसके अंदर, ठीक है, और साथ ही वाटर और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उसमें से क्या होते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। ग्लूको एंड पे आपके पास क्या नेट आता है, यूज़ क्या है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट UTP प्लस वाटर, और नेट गेन आपके पास क्या है, UDP ग्लूकोज एंड 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलिसिस जो है वो आपके पास क्या करती है, जो फॉस्फेट बॉन्ड की वो आपके पास इनटू PP यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो आपके पास बनती है, तो वो ओवरऑल रिएक्शन जो है वो देखा जाता है। तो क्लीवेज जो होती है आपके पास फॉस्फेट्स की, वो आपके पास एनर्जी जो है वो देते हैं कि 1 फॉस्फेट बॉन्ड की ब्रेकेज की वजह से जो आपके पास ग्लूकोज रेड्यूस हुआ आता है वो इनफ एनर्जी देता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज में आपको नज़र आ रहा होगा कि ग्लूकोज है, हेक्सोकाइनेज ATP यूज़ हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फो जो है वो आपके पास ग्लूकोम्यूटेज यूज़ हो रहा है, वो कन्वर्ट होता है UTP जो है वो UDP ग्लूकोज के अंदर, एंड देन ग्लाइकोजन जो है वो अलग हो जाता है और ग्लूकोज 1 अलग हो जाती है, ठीक है, 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। तो ये प्रोसेस जो है आपके पास क्या है, यहाँ पर जो एंजाइम्स हैं वो ग्लूकोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज एंड फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज जो हैं वो यूज़ होते हैं। उसके बाद है इनिशिएशन। एक दफ़ा एक्टिवेट हो गया तो देन अगला प्रोसेस होता है हमारे पास स्टार्ट, इनिशिएट करना। तो ग्लाइकोजन जो है सिंथेसेज जो है वो ऐड करता है आपके पास ग्लूकोसाइल
रेडिड्यूस को, ठीक है, जहाँ पर अगर वो मौजूद है पॉलीसेकेराइड चेन के अंदर, तो वो ग्लाइकोजन जो है सेंसेस रिक्वायर करता है, उसको प्राइमर चाहिए होता है, ठीक है। प्राइमर जो है वो टायरोसिन की शक्ल में हमारे पास ग्लाइकोजिनिन की फॉर्म में भी मौजूद हो सकता है, ठीक है। और वो प्रोटीन के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, 37 kD सब यूनिट्स जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं ओलिगोसेकेराइड्स के एट द पॉइंट ऑफ 1,4 ग्लूकोज यूनिट्स। यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो बनती है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके पास एंजाइम्स होते हैं वो डिफरेंटली काम कर रहे होते हैं, ठीक है, डिफरेंट रीजन्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। और टायरोसिन की जो आपके पास ऑक्सीजन जो है आपके पास टायरोसिन की, वो क्या करती है, वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है, हाइड्रोक्सल ऑक्सीजन जो है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, ग्लाइकोजिनिन, ठीक है, यानी आपके पास एक जो ब्रांच चेन होती है आपके पास, ठीक है, उसको यूडीपी ग्लूकोज जो है वो आपके पास क्या कर रहा है, टायरोसिन के साथ जो है वो अटैच होगा और यूडीपी जो है वो सेपरेट हो जाएगी। दैन यूडीपी ग्लूकोज जो है वो फिर एंटर होती है, ठीक है, और वो क्या करती है कि 1,4 लिंकेज बनाती है और साथ ही टायरोसिन का मॉलिक्यूल भी उसके साथ ऐड हो जाता है आपके पास। तो ये क्या करते हैं कि ये ग्लाइकोजिनिन जो है वो कैटेलाइज करता है एडिशन ऑफ 8 ग्लूकोज यूनिट्स के साथ, वो इसको एक डायमर बना देता है, ठीक है। और इस पॉइंट पे ग्लाइकोजिन सिंथेटेज जो है वो आपके पास क्या करता है कि एंटर होता है और ग्लाइकोजिन की मॉलिक्यूल जो है उसके साथ उसने क्या करना है, एक्सटेंड करना शुरू कर देता है, उसको बनाना शुरू कर देता है ग्लाइकोजिन की चेन। उसके बाद इलॉन्गेशन होती रहती है, न्यू ग्लाइकोसोल यूनिट्स जो हैं वो ऐड होते रहते हैं नॉन रिड्यूसिंग टर्मिनल के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर सारे एंजाइम जो है वो यूडीपी ग्लूकोज जो है वो ट्रांसफ़र कर देती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपना C4 यानी कार्बन नंबर 4 के साथ, ठीक है, ग्लाइकोजिन के, ठीक है। और वहाँ पे कार्बन नंबर 1 और 4 के साथ उनका लिंकेज बनना शुरू हो जाता है और ये कॉन्टीन्यूसली ऐसे ही चलती रहेगी। यहाँ पे देखें ग्लाइकोजिन है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है, देन ग्लाइकोजिन, ठीक है। और वहाँ क्या होगा, ग्लाइकोजिन फॉस्फोरिलेज जो है वो कॉन्टीन्यूसली जो है वो ग्लाइकोजिन फिर कन्वर्ट हो सकती है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और ग्लाइकोजिन के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा एक प्रोसेस जो है वो आपके पास चलता रहता है, ग्लाइकोजिन फॉर्मेशन होती रहेगी, ठीक है। और एक पूरी इलोंगेटेड चेन बन जाती है जो कि कंसिस्ट करती है आपके पास ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और या ग्लाइकोजिन के मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ठीक है। पर साइकिल जो है वो आपके पास क्या करते हैं, फ्यूटल साइकिल कहलाता है आपके पास, जिसमें के 2 पाथवेज जो हैं वो आपके पास यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। वो यानी टूट भी सकता है और बन भी सकता है, ठीक है, सिंथेसिस भी हो सकती है एंड ब्रेक डाउन भी हो सकती है उसकी। तो ग्लाइकोजन की ब्रांचिंग होती है, ठीक है, वो सिर्फ सिंगल एक चेन नहीं होती, ब्रांच चेन होता है, ठीक है। अल्फ़ा 1,6 भी लिंकेज उसके दरमियान में बनती है, 1,4 लिंकेज भी बनते हैं उनके दरमियान, ठीक है। जो दोनों तरह की जो चेन्स बनती हैं ना, दोनों में एंजाइम्स जो हैं वो आपके पास क्या होता है कि डिफरेंट होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो क्या करते हैं कि ब्रांचिंग जो है वो सिर्फ तब होगी जब ग्लूकोसाइल्स का जो रेजिड्यूज़ हैं वो क्या करते हैं कि अल्फ़ा 1,4 लिंकेज बाय ग्लाइकोजिन सिंथेटेज जो है वो आपके पास इन्वॉल्व हो जाए उनके अंदर, ठीक है। ग्लूकोज का नंबर जो है वो स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो वो ब्रांचिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ब्रांच जो है वो आपके पास क्या होता है, जब ब्रेक होती है अल्फ़ा 1,4 लिंकेज और वो अल्फ़ा 1,6 लिंकेज बन जाए तो वो फिर आपके पास क्या स्टार्ट कर देते हैं, ब्रांचिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो ब्लॉक रेजिड्यूज जो है टिपिकली 7 इन नंबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके पास क्या होता है कि ब्रांचिंग जो है वो आपके पास स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ब्लॉक ऑफ 7 या उससे ज़्यादा थोड़ा 8 में 11 में चला जाए तो वो क्या करते हैं कि वो इनफ होते हैं एक लॉन्ग चेन के लिए, उसके बाद ब्रांचिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। वो ब्रांच पॉइंट होता है, ठीक है। एटलीस्ट 4 रेजिड्यूज जो हैं वो आपके पास क्या होना चाहिए, इनसे भी परे जो है वो जाके ब्रांचिंग स्टार्ट होती है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि एटलीस्ट 3 to 4 यूनिट जो हैं वो आपके पास पीछे से ब्रांचिंग स्टार्ट हुई है। तो वहाँ पर आपके पास क्या होगा कि मतलब ये नॉर्मल उनका अमाउंट है 7 to 11, फिर उसके बाद 4 मॉलिक्यूल्स आगे जाएंगे तब जाके ब्रांचिंग जो है वो उस पॉइंट पर स्टार्ट होती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इससे आगे देखेंगे कि ये रेगुलेट कैसे होता है, किस तरह से ये सिस्टम जो है इनमें कौन कौन से एंजाइम जो हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।